राजस्थान में भजनलाल का मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। इस मंत्रिमंडल में सीएम भजनलाल और भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा दांव खेला कि अब कांग्रेस राजस्थान से ऑल आउट होती दिख रही है। मंत्रिमंडल में बीजेपी ने सभी वर्ग को साध लिया है। शनिवार को 22 मंत्रियों के शपथ ग्रहण के दौरान भजनलाल का मंत्रिमंडल देखकर साफ जाहिर हो गया कि ये 7 का दांव कांग्रेस पर भारी पड़ने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल के गठन में हो रही देरी के पीछे एक कारण यह भी माना जा रहा था कि बीजेपी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी वर्गों को साधने की कोशिश जरूर करेगी और ऐसा करने में बीजेपी कामयाब भी हो गई, क्योंकि जहां बीजेपी ने जातीय संतुलन को देखते हुए जाट, राजपूत, ओबीसी, दलित, SC, ST सभी वर्गों को पूरी तरह तरजीह दी, उन्हें अहमियत दी। चलिए आपको बताते हैं कैसे और किस समाज को कितने मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में दिए हैं। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में जीत हासिल की और अब इन राज्यों के माध्यम से 2024 में लोकसभा चुनाव फतह करने का प्लान बना रही है। इसको लेकर बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मंत्री बनाए हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव में किसी भी वर्ग को नाराज करके जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। इसके पीछे की यही वजह माना जा रहा है कि 27 दिन के बाद जाकर राजस्थान में बीजेपी का मंत्रिमंडल का विस्तार हो सका, जहां सभी वर्गों के प्रतिनिधियों को इसमें शामिल कर लिया गया। बीजेपी ने ब्राह्मण समाज को भी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बड़ी सौगात दी। बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरे के रूप में भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। इसके बाद विधायक संजय शर्मा को भी राज्य में स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल के मंत्रिमंडल में राजपूत समाज को भी तवज्जो दी गई। इस दौरान मंत्रिमंडल में दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौर और गजेंद्र सिंह खीवसर को मंत्री बनाया गया। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने कैबिनेट में 4 जाट मंत्रियों को शामिल किया। इसमें सुमित गोदारा, कन्हैयालाल चौधरी, झाबर सिंह और विजय सिंह चौधरी को मंत्री बनाया गया। राजस्थान के नए मंत्रिमंडल की अगर बात करें तो आदिवासी वर्ग को भी पूरा वेटेज मिला है। इस बार बीजेपी ने आदिवासी वर्ग से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, बाबूलाल खराड़ी और हेमंत मीना को कैबिनेट मंत्री बनाया। भजनलाल शर्मा के कैबिनेट में ओबीसी वर्ग को साधा गया। बीजेपी ने इस वर्ग से 7 मंत्री बनाए। इनमें से जोराराम कुमावत, अविनाश गहलोत, जोगाराम पटेल, सुरेश सिंह रावत, हीरालाल नागर, ओटाराम देवासी और के विश्नोई को मंत्री बनाया गया। बीजेपी ने अपने मंत्रिमंडल में SC वर्ग से भी 3 विधायकों को मंत्री बनाया। इनमें डिप्टी सीएम के तौर पर प्रेमचंद बेरवा, मंजू बागमार और मदन दिलावर को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राजस्थान कैबिनेट में गुर्जर समाज को एक मंत्री दिया है, जो भरतपुर से हैं, जवाहर सिंह बेडम, जिन्हें मंत्री पद दिया गया है। कुल मिलाकर भाजपा ने अपने मंत्रिमंडल के गठन में जातीय संतुलन का पूरा ध्यान रखा है। भजनलाल और बीजेपी के इस मंत्रिमंडल से आम चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी जातिगत समीकरण साधने की कोशिश कर रही है। वैसे भी मध्य प्रदेश में यादव, छत्तीसगढ़ में आदिवासी और राजस्थान में ब्राह्मण को सीएम बनाकर बीजेपी पहले ही जातियों को साधने में सफल साबित हुई है। इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।